ये हाय ही अयश कीर्ति का उदय लाती है। अनादे है, अयश कीर्ति है, दुर्भग है, दुस्वर है, ये सारे जो 100 पाप प्रकृतियां हैं तुम्हारे पल्ले पर, ये सब चल रही हैं। अंदर के शरीर काम नहीं कर रहा, रोटी खाते हैं रोटी पचती नहीं है। इसमें भी क्या है, जठराग्नि खत्म हो गई महाराज। हाँ, तुम सिक्के खा लो, सोने का सिक्का एक और गुटक लो। अगर मान लो सोने का इतना बड़ा बड़ा कैप्सूल बना करके दे देते तो तुम एक बार तो गुटक के देखते कि एक बार गुटक के तो देखें कैसा लगता है। तुम उसी खाने लायक बचे। कारण सिर्फ एक, प्रभु किससे अद्वितीय है। अब प्रभु की पूजा करो, अब उनके 1008 नाम का पाठ करो, फिर प्रभु से बोलो कहाँ आप और कहाँ हम। आपने प्रयत्न पूर्वक अहिंसा का पालन किया, हमने प्रयत्न पूर्वक हिंसा करते रहे, हर चीज में हिंसा करते रहे। संसार इसी का नाम है, आप भी उसमें शामिल हैं। थोड़ी देर के लिए अच्छे दिख सकते हैं, ज्यादा देर के लिए नहीं। 4 घंटे में सुबह की मेहनत बेकार लगने लगती है। सुबह तैयार हुए होगे, राजा बेटा बने होगे, इत्र फुलेल लगाया होगा, नहाया धोया होगा, 3 बजे तक, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक सब बांसा बांसा सा लगता है। नीतिकारों ने लिखा भी है, दे परस्ते होए अपावन, निस्दिन मल जारी। ट्यूब में जब तक दवाई थी, ट्यूब में जब तक लाली थी तब तो ठीक थी, तुम्हारे मुंह में लगाने के बाद वो भी गोबर हो गई। अब दोबारा पहुंच के दोबारा लगा के दिखाओ उसी को। महाराज ऐसा होता नहीं, तुम में कोई भी पुण्य प्रकृति नहीं है। उस पुण्य प्रकृति को प्रज्वलित करने के लिए गुरु मिलते हैं, गुरु बताते हैं भैया रास्ता इधर से है, उधर से नहीं है। क्या किधर से है महाराज? हमको तो इधर से दिख रहा है। हम बोले नहीं, इधर से है, इधर से नहीं, हमको तो गेट के बाहर दिख रहा है। गेट के बाहर नहीं दिख रहा है, गेट के अंदर दिख रहा है। न पूज्यार्थस्तै वीत रागे, न निंदयानाथ विवांत वैरे। भगवान की सेवा करना, गुरु जी की सेवा करना, बस कोशिश करना धर्म क्षेत्र में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह कहीं पे ये तुम्हारे दिमाग में हावी ना हो। घर की आधी बोरी सीमेंट मंदिर में तो लग सकती है, लेकिन मंदिर की कन्नी भी हमारे घर में ना लगे, इस बात का ध्यान रखना। आज कन्नी लगाई है, कर कन्नी लग लग करके पूरा का पूरा घर गिरा दिया जाएगा। कितने सारे लोग हैं ना, योगी जी, मोदी जी और पता नहीं कौन कौन, शिवराज सिंह चौहान, ये कितना घर गिरता रहता है। हमने ख्वाबों से बनाया था, तुमने गिरा दिया। उसके पीछे क्या कारण था बताओ मुझे। किसी भी आतंकवादी का घर गिराया, कारण क्या था? प्रयत्न पूर्वक, शब्द का विशेषण देखिएगा, प्रयत्न पूर्वक हिंसा की होगी, प्रयत्न पूर्वक झूठ, प्रयत्न पूर्वक चोरी, प्रयत्न पूर्वक कुशील और प्रयत्न पूर्वक परिग्रह किया होगा। इतना पैसा घर में घुसा के रखा है, सरकार नहीं समझ पा रही कहाँ रहे कहाँ नहीं है। उन्होंने कहा पूरा घर डिमोलिश करो। इनकी राडें देखो, लोहे की हैं कि चांदी की कि सोने की। अब एक घर में देख करके आया, कपड़े टांगने का जो हैंगर होता है वो उसने सोने का बनवाया है। हमने कहा क्यों? बोले महाराज ऐसे 24 हैंगर हैं घर के अंदर जो शुद्ध सोने के बने हैं, और पत्नी और बच्चे को बता दिया हैंगर सोने का है। हैंगर जिस रॉड पे लटक रहा है वो रॉड भी सोने की है। ऊपर से स्टील का खोखा पहना दिया और बोल दिया बेटा अब मैं निश्चिंत हूं बेटी से और बेटे से। अगर मान लो मुझे कुछ हो भी जाए तो तुमको पता होना चाहिए कि ये गोल्ड का है। अब ये बात सरकार को पता चल जाए तो तुमसे पहले सरकार घुस जाए। क्यों? प्रयत्न पूर्वक चोरी का पैसा राड में फंसा है, खा नहीं सकती। खाने को अरे कुछ नहीं है महाराज, फटी धोती पटे दुपट्टा। ऐसे भी लोग देखे 7-7 दिन तक धोती नहीं बदल रहे। क्यों? घर में कोई कमी है? नहीं महाराज, लोग देख लेते हैं तो नजर लग जाती है, तो फटी धोती पहन लो। इतने फटीचर भी मिलेंगे और इतने वैभव संपन्न भी मिलेंगे कि बाहर की दुनिया को तो सब दिखाते हैं, लेकिन गुरु को कुछ नहीं दिखाते। आप अपने मस्तिष्क में संशोधन करिएगा। हमारे परिवार का वैभव समाज देख पाए या ना देख पाए, लेकिन एक बार हमारा गुरु देख ले,
फिर गुरु की भी आशीर्वाद लग जाए उसमें, महाराज आप भी आशीर्वाद दो, खूब बढ़े। आपके वैभव के बढ़ने के लिए एक साधु ही है जो निर्दोष मन से प्रभु से प्रार्थना करता है। क्यों? उसने दान दिया है, उस दाता का स्वास्थ्य ठीक रहे। उसने दान दिया है, उसके परिवार की अनुकूलता बनी रहे। उसने दान दिया है, उसके घर में वैभव बढ़ता रहे। सोने चांदी हीरा मोती नालों में बह करके उसके घर के अंदर घुस जाए। कैसे घुस जाए महाराज? लबालब भरा रहे। क्यों? प्रभु उसकी भक्ति सार्थक है, उसके दान में करुणा है, उसके दान में उसकी चिंता है शासन की सुरक्षा रखने की। तो एक कोशिश हमेशा करना कि दुनिया मेरा वैभव देख पाए या ना देख पाए, लेकिन अगर मेरा गुरु मेरा वैभव देख गया तो ये वैभव भी धन्य हो जाएगा। दुनिया को तो ये भाव हमेशा बना के रखिएगा। दुनिया तुम्हारा वैभव देख रही, गुरु बस तुम्हारे वैभव से अनभिज्ञ है। अभी रेट पड़ी 230 करोड़ रुपए जैनी के घर से निकले। 230 करोड़ क्या होता है नगद महाराज? हाँ, अरे भैया इसमें से 30 करोड़ रुपए भी अगर दान में दे दिए होते तो पूरी दुनिया में तुम्हारी वाहवाही हो रही होती। खाएंगे सब हम, खाने की ताकत हो या ना हो। छोटा बच्चा होता है ना, बड़े भैया की थाली में इतना चावल डाला है, हमारे चावल और डाल दो। माँ बोलती नहीं खा पाओगे, नहीं और डालो, डाल दिया। अब इत्तू सा तो पेट है, जरा से 4 कौर में भर गया। अब 8 कौर वहां पर रखे हैं। अब ये 8 कौर कौन खाए? अब उसको माँ ने कौर बना दी, ये मम्मी का खा लो, ये पापा का खा लो, ये बुआ का, ये फूफा का, ये ताऊ का, ये बड़े पापा का। हमसे नहीं खबरा। नहीं खबरा तो क्यों मांगा था? अब जब थाली में ले लिया है तो खा। हमसे नहीं खपता। अब मम्मी बेचारी खुद, मम्मी माँ को खानी पड़ती है। शुरुआत में माँ की बात मान लेते, भैया तुम्हारे घर में जितना है इतना तुम खा ना पाओगे। क्या करे महाराज? धम्मम शरणम पब्बज्जामि, अरिहंत शरणम पब्बज्जामि, सिद्ध शरणम पब्बज्जामि, साहू शरणम पब्बज्जामि, केवली परिणतम धम्मम शरणम पब्बज्जामि, अरिहंता शरणम। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जय दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।